मार्केट से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मार्केट जो है वो पंप करेगी या डंप करेगी, और मार्केट में हम नेक्स्ट वीक के अंदर क्या-क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस से पहले मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस कवर करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, क्योंकि आपको पता है मार्केट में जो फंडामेंटल एनालिसिस है उनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम जो है मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस को कवर करेंगे एंड देन हम टेक्निकल एनालिसिस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप देख सकते हैं हमारे पास यूएस डॉलर के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है, एक्सेप्ट वेडनेसडे को जो हमारे पास न्यूज़ है, और जो न्यूज़ हमारे पास थर्सडे को है, ये वाली न्यूज़ हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। वेडनेसडे को हमारे पास सीपीआई की न्यूज़ है, सीपीआई डाटा है जो कि हमारे पास ऑब्वियसली हाई इम्पैक्ट जो है डाटा है, ठीक है। ये वाली याद रखनी है। 5:30 के यानी न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद हमारे पास जो है सबसे पहले यही वाली न्यूज़ आएगी, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स आप लोगों ने करनी है। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरी न्यूज़ है वो भी अगले दिन 5:30 पर ही है, ठीक है। यूएस डॉलर के अंदर थर्सडे को 13 अगस्त को हमारे पास जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल रेड फोल्डर वाली न्यूज़ है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है एंड इसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स प्लान करनी है। अब जो है हम मूव करते हैं, सबसे पहले आप लोगों के लिए जो है गोल्ड के कुछ एनालिसिस दिखा देता हूँ आपको ट्रेड इकोनॉमिक्स के ऊपर आके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त जो गोल्ड है वो 50 की ईएमए लाइन के ऊपर है, जो कि ऑब्वियसली एक बुलिश सिग्नल है। अब ये 50 की जो ईएमए लाइन है ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो गोल्ड के अंदर हमारे पास अगस्त का मंथ स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 3 अगस्त को जो है ये वाला हमारा गोल्ड की मार्केट ओपन हुई थी। एंड गोल्ड की जो प्राइसेस हैं इस पूरे वीक के अंदर, आज हमारे पास जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज हमारे पास 7 अगस्त है, फ्राइडे का दिन है, और मार्केट की जो प्राइसेस हैं उसमें 2.5% का जो इंक्रीज़ है वो हमें नज़र आया है गोल्ड की प्राइसेस के अंदर। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। अब नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं उसकी तरफ जाने से पहले हम कुछ और फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं एंड देन हम टेक्निकल्स की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि गोल्ड की प्राइस में इंक्रीज की रीज़न क्या है। सबसे पहले इन्होंने रीज़न जो बताई हुई है वो इन्होंने बताया ही है कि जो एनर्जी है उसकी प्राइसेस जो हैं वो कम हुई है। एनर्जी के जो सोर्सेज हैं जितने भी उनकी जो प्राइसेस हैं उनमें हमें कमी नज़र आई है, स्पेशली जो ऑयल है उसकी प्राइस में हमें कमी नज़र आई है। ये चीज़ जो है ये गोल्ड के लिए बड़ी पॉजिटिव रही है। उसके अलावा जो यूएस का जॉब डाटा है वो हमें कंपैरेटिवली वीकन नज़र आया है, जिसकी वजह से जो है गोल्ड हमारे पास पंप हुआ है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रीजंस हैं गोल्ड में पंप की, ठीक है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग जो है वो ये चीज़ देखना चाहते हैं कि किस कंट्री के पास ऑयल के अंदर कितने रिजर्व्स हैं, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सारा कुछ पढ़ सकते हैं। दिस इज़ फॉर योर नॉलेज पर्पस, तो आप लोग जो है वो इसको देख के अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ एंड देन हम लोग जो है वो टेक्निकल्स की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो है वो यहाँ पे ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो है वो हमें 8% की कमी नज़र आई है, ठीक है, 8% की कमी नज़र आई है 2 अगस्त को, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले। एंड हमें गैप डाउन नज़र आया मार्केट के अंदर जैसे ही हमारे पास मार्केट ओपन हुई। इस वक्त जो हमारा जो ब्रेंट ऑयल है वो $81 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नियरली $82, ठीक है। तो ये हमें 8.69% का जो डिक्रीज़ था इसकी प्राइसेस के अंदर नज़र आया है। उसके पीछे की जो इंपॉर्टेंट रीजंस यहाँ पे कवर अप की गई हैं, तो यहाँ पे 3 एक्सपेक्टेड रीजंस बताई गई हैं जिसकी वजह से हमें 8.69% का जो डिक्रीज़ है ऑयल की प्राइसेस के अंदर वो नज़र आया है। पहली रीज़न जो कवर की गई है उसमें बताया गया है कि ब्रेंट ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसमें कमी जो है हमें एक्सपेक्टेड ओपेक की वजह से और उसके अलावा जो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से ये नज़र आई है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पहली बताई गई है। दूसरी चीज़ हमें ये बताई गई है कि ईस्ट एशिया जो है उसकी रिफाइनरीज़ में इसकी ऑयल की इनटेक जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ा है। और थर्ड रीज़न जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बताए गए हैं, उन्होंने जो लॉन्ग पोजीशंस वाले थे उनको लिक्विडेट किया है विद इट, एंड जिसकी वजह से हमें जो है इसकी प्राइसेस के अंदर जो है वो कमी नज़र आई है। तो ये हमने 3 रीजंस जो हैं वो कवर कर ली हैं। ऑयल की प्राइसेस में डिक्रीज़ की जो हमने रीजंस थी वो कवर कर ली हैं। अब जो है हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं एंड जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के क्या कह रहे हैं और मार्केट से नेक्स्ट वीक के अंदर हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं।
तो अब जो है हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखें गोल्ड के, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गोल्ड ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को जो है वो यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे दी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पर भी। उसके बाद जो है गोल्ड ने यहाँ पे रिटेस्ट किया एंड गोल्ड यहाँ से पंप कर चुका है। अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल पे है गोल्ड इस वक्त मौजूद एंड ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप यहाँ पे देखें क्लोजली, तो मार्केट ने जो है वो क्लोज होने से पहले, ठीक है, गोल्ड इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, गोल्ड ने विक बनाई ऊपर, लेकिन गोल्ड जो है वो इसी रेजिस्टेंस के लेवल के अंदर आके जो है वो अपनी क्लोजिंग दी है इस वीक की। तो ये जो है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेक्स्ट वीक के अंदर अगर गोल्ड इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता तो हमारे पास जो है वो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है वो यहाँ से फॉल करे। लेकिन अगर इस गोल्ड इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर लेता है, देन हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट हम सेटअप करेंगे वो हम करेंगे ये वाला, यहाँ पे 4500 तक का लेवल। ठीक है, हमारे नेक्स्ट टारगेट जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। अगर गोल्ड इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता, देन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे 4160, 4200, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे। ठीक है, जहाँ पे गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा होगा 4350 से लेके 4200 के लेवल के दरमियान में जो है गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब जो है हम DXY को देखते हैं एंड देन हम जो है आगे मूव करेंगे। अगर आप DXY को देखें तो DXY ने जो है वो अपनी इस जो सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करने की यहाँ पे ट्राई की, लेकिन सेम गोल्ड वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ एंड इसने जो क्लोजिंग है वो इसी जोन के अंदर दे दी, एक बहुत विक बना के जो कि इसके नीचे थी। अगर DXY इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर रहता है तो ये चीज़ जो है ये इसके लिए बुलिश होगी। एंड अगर आपको एंड आप लोगों को ये बात पता है कि अगर DXY बुलिश रहता है तो गोल्ड के जो फॉल करने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना। अगर ये DXY इसको ब्रेक कर देता है, देन हमारे पास हाई पॉसिबिलिटी होगी कि वो यहाँ पे रीटेस्ट करे एंड रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से फॉल कर जाए। देन हमारे जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो मैं अब आपको बताऊँ तो नेक्स्ट टारगेट्स हम लोग रख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, 97 तक का लेवल होगा। ये वाला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है 98.78 का लेवल। तो यहाँ पे हम जो है DXY को नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स हैं वो मौजूद होंगे। एक हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ये जो DXY है ये इसके ऊपर रहता है, देन हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो 100.262 का लेवल मौजूद है। ठीक है, ये वाला लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। एंड अगर इसको भी ब्रेक कर देते हैं, देन नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 101 का होगा एंड उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टारगेट, उससे अगला टारगेट जो है 101.79 का होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अगर आपको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे नज़दीक जो है ये गिर सकता है यहाँ से। ठीक है, DXY अगर गिरता है यहाँ से, देन हमारे लिए गोल्ड के लिए चीज़ बड़ी बुलिश होगी। ठीक है, गोल्ड हमारे पास जो है फर्दर बुलिश रहेगा अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे पास DXY में क्रिएट होती है तो। लेकिन आप लोग ऑब्वियसली मार्केट ओपन होने के बाद इस चीज़ को देखेंगे। अगर ये इस जोन के ऊपर रहता है, वापस पंप कर जाता है यहाँ से, देन ये चीज़ जो है गोल्ड के लिए बेरिश होगी। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है एंड इसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है। यूरो USD को अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं यूरो USD ने जो है वो अपना ये वाली जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक किया एंड देन अपनी एक ये वाली जो रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक किया एंड यहाँ पे अभी आके रीटेस्ट किया हुआ है एंड अभी जो है बड़ी अच्छी पंपिंग पोजीशन के अंदर मौजूद है ये। अगर DXY फॉल करता है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये और ये वाले हमारे नेक्स्ट टारगेट्स होंगे एंड अगर इनको भी ब्रेक कर देता है, देन हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला टारगेट होगा। तो इस चीज़ को जो है आपने अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को इसके अकॉर्डिंग आपने प्लान करना है एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपने एग्जीक्यूट करना है। अब जो है हम GBP USD को देख लेते हैं एंड देन हम लोग जो है वो ऑयल एंड बिटकॉइन के एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। GBP USD को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GBP USD की एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी एंड इस ट्रेंड लाइन को GBP USD ने भी जो है ब्रेक किया एंड यहाँ पे रीटेस्ट किया हुआ है एंड रीटेस्ट करने के बाद हमारे जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो बुलिश हैं। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे और यहाँ पे लाई कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है एंड यहाँ पे अगर आप देखें इस चीज़ को क्लोजली तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी जो है मौजूद है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मौजूद है एंड इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी मौजूद है इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला लेवल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे अगर
यहाँ से जीबीपी यूएसडी फॉल करता है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ये डिपेंड कर रहा है DXY की सिचुएशन के ऊपर। अगर DXY जो है हमें जिस तरह की मूवमेंट शो करेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो बाकी ट्रेड्स हैं वो प्लान हो रही होंगी। ठीक है, अब जो है हम देख लेते हैं ऑयल की सिचुएशन को एंड देन हम मूव करेंगे बिटकॉइन की तरफ। अगर आप यहाँ पे ऑयल को देखेंगे तो ऑयल जो है वो हमारे पास कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मौजूद है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मौजूद है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये पंप करेगा। ठीक है, एंड अभी ऑब्वियसली ये 78.269 के जोन पे जो है वो मौजूद है कि प्राइस इसकी इस वक्त चल रही है। ठीक है, अगर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो जो ऑयल है, ऑयल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारे पास फंडामेंटल्स। देखते हैं अभी हमारे पास जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन रहेगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो ऑयल के अंदर प्लान कर रहे होंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली ही ऑयल जो है वो अपनी मूवमेंट्स शो कर रहा होगा। अगर अभी आप सिचुएशन चेक करें तो मार्केट अगर आप देखें तो ये और इस वक्त जो है ये बेरी सिचुएशन के अंदर है, बट स्टिल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है तो यहाँ से ये पंप भी कर सकता है। टेक्निकल्स इसके जो है वो भी हमें बुलिश बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि इसकी जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा फंडामेंटल्स के ऊपर है, बिकॉज मार्केट में और जियोपॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, उन चीज़ों की वजह से इस वक्त जो है ऑयल वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फंडामेंटल्स के ऊपर और टेक्निकल्स के ऊपर बहुत कम डिपेंड करता है। तो आप टेक्निकल्स में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप मेजर लेवल्स की बात करें तो इस वक्त ये अपने एक मेजर लेवल के ऊपर मौजूद है। बाकी बिटकॉइन को आप देख सकते हैं, बिटकॉइन जो है वो जब यहाँ से यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया था, मैं तब से ही इसमें बुलिश एक्सपेक्टेशंस कर रहा था एंड मैंने ये वाला जो है इसमें टारगेट रखा था। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ पे तो इसने ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बिटकॉइन से, उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो मुझे फ़िलहाल इस वक्त भी बिटकॉइन जो है वो बुलिश लग रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो बिटकॉइन की एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया एंड देन जो है वो पंप कर गया। अभी ये फर्दर मुझे बुलिश लग रहा है 65,500, 66,000 एंड 67,000 का जो जोन है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टारगेट के तौर पे जो है वो एक्ट कर सकता है। तो ये 67,000 तक आप देख सकते हैं एंड देन ये जो है अपना एक रिवर्सल शो कर सकता है हमें, या फिर अगर ये यहाँ से ही फॉल करता है अपने इस सपोर्ट जोन के इस रेजिस्टेंस एरिया से, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 64,000 का जोन होगा या फिर 63,500 का जोन होगा। तो ये मैंने आपके साथ जितने भी टेक्निकल एनालिसिस थे वो मैंने सारे के सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाली वीडियो में काफ़ी कुछ पता चला होगा, आप लोगों को अपनी अब ट्रेड्स करने में आसानी होगी एंड अब आप लोग जो है वो इसकी मदद से जो है अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से प्लान कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।